चेक करें आप, ये हमारे करेले भी इतने अच्छे से फ्राई हो गए हैं और गोश्त भी अच्छे से टेंडर हो गया है। ये देखें, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से, ये देखें, लुक चेक करें, जूसी से बने हैं। और अगर अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चस्का पंजाब कुकिंग चैनल। मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बड़ा गोश्त और करेले की है। सब कहते हैं कि करेले कड़वे बनते हैं, लेकिन आज मैं आपको मेथड दिखाऊंगी, सिखाऊंगी, वो आपने गौर से देखना है। करेले कैसे कड़वे बनते हैं ये नहीं हो सकता। आज मेरे साथ रहिए, पूरी वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा और फॉलो कीजिएगा। और अगर मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये 1 kg मैंने गोश्त लिया है। ये 1 kg मैंने प्याज लिए हैं, वो कुछ करेले के अंदर जाएंगे और थोड़े से प्याज जो है हम इसके अंदर डालेंगे। 1 पाव इसके अंदर और 3 पाव जो प्याज है वो हम करेलों के अंदर डालेंगे। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया है। अब ये मैंने 1.5 गिलास का ये कप रखा है, इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए 1 kg पानी हो गया इसमें। अब इसमें 2 अदर टमाटर डालेंगे, क्योंकि टमाटर हमने करेलों के अंदर डालने हैं, इसलिए इसमें 2 टमाटर। दो टेबल स्पून ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसको अच्छी तरह हम इसमें हिलाएंगे, मिक्स करेंगे और 20 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे। ये कुकर मैंने बंद कर दिया है और 20 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सीटी बजने के 3 मिनट के बाद सीटी बजेगी और उसके 20 मिनट तक हम गोश्त को अच्छी तरह गलाएंगे ताकि हमारा गोश्त जो अच्छे से टेंडर हो जाए। गोश्त को हमने प्रेशर दे दिया है 20 मिनट के लिए। इसके बाद हम दूसरे चूल्हे पे कढ़ाई को चढ़ाएंगे और 2 कप इसमें ऑयल डालेंगे, क्योंकि करेलों में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही होता है। ये देखें, अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, तब तक मैं आपको इसकी ख़ास जो टिप्स हैं वो बताती हूँ। मैंने 1 kg करेले लिए थे, ऊपर से मैंने पिलर के साथ इनको ये छोटा छोटा ऊपर से काटा था, लेकिन वो मैंने ज़ाया नहीं किया, वो इसी के अंदर ऐड किया। फिर मैंने इस शेप में करेले काटे हैं और 1 घंटे तक मैंने नमक लगा के धो के इनको खुश्क किया है। इनको हाथों से अच्छी तरह मैंने निचोड़ लिया है ताकि हमारे करेलों में कोई पानी ना हो। अब हम इसके अंदर इसको शामिल करेंगे। ये करेले हमारे फ्राई होना शुरू हो गए हैं और तब तक हम इसको भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते।
और इसके बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। आप हमारे साथ रहिए और मेरी इस पूरी रेसिपी को गौर से देखिए कि करेले की रेसिपी कैसे है और कैसे कड़वी नहीं बनती। ये देखिए करेले गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे ताकि वो भी इसके साथ ही ब्राउन हो जाए। ये 20 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम प्रेशर को खोलेंगे। ये देखिए माशाल्लाह गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, बल्कि हो गए हैं। अब हम इसमें जो मैंने प्याज रखा था वो इसमें ऐड करूंगी और हम इसको भी गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए जो पानी रह गया है, ये देखें। अब मैं इसको दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से भुन जाए। ये देखें। अब दोबारा से इसमें चूल्हे को आग लगाएंगे। ये देखिए हाँ, ये देखिए मैंने 1 पाव के करीब दही लिया था। अब इसके अंदर ये भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। ये देखें। अब इसको तेज आंच पे हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे जब ये सारा पानी और दही जो है वो खुश्क हो जाएगा। ये देखें गोश्त जो है ये अच्छे से अब पक गया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करूंगी क्योंकि करेलों के अंदर भी ऑयल है, इसलिए 2 टेबलस्पून सिर्फ इसमें ऑयल शामिल करूंगी। करेले हमारे देखिए फ्राई हो गए हैं। अब जो आग है इसको मैं नीचे से बंद करूंगी। ये देखिए गोश्त ने घी छोड़ दिया है और ये अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें करेले ऐड करेंगे और दोनों को मिक्स करेंगे। ये देखिए अब ये 4 अदद टमाटर थे, ये मैंने काट के रखे थे, ये इसके अंदर डालूंगी। ये 5 अदद सब्ज़ मिर्ची है, ये भी इसके अंदर जाएंगे। ये देखिए चेक करें आप, ये हमारे करेले भी इतने अच्छे से फ्राई हो गए हैं और गोश्त भी अच्छे से टेंडर हो गया है। ये देखें चस्के पंजाब के, जब आप खाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे। ये देखें ये टीस्पून मैंने गरम मसाला रखा था वो एंड में इसको यूज़ करेंगे। ताकि खुशबू भी अच्छी आए, टेस्ट भी अच्छा हो। ये देखें ये देखें अब 5 मिनट के लिए मैं इसको दम दूंगी। इसका घी भी निकल आएगा सारा
और ये जो मैंने ग्रीन वाली सब्ज मिर्ची डाली है और टमाटर डाले हैं वो अच्छे से गल जाएंगे। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखें 10 मिनट हो गए। ये देखें, अगर टमाटरों के आपने छिलके रिमूव करने हैं तो आपकी मर्जी है, वैसे ये खूबसूरती के लिए ये देखें बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों को पसंद होते हैं, वो पसंद करते हैं कि टमाटर ऐसे हम इस्तेमाल में लाएं खाएं। ये देखिए, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। सबसे पहले मैं चूल्हा बंद करूंगी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए लुक चेक करें, जूसी से बने हैं। और अगर आप मेरी इस रेसिपी को वैसे ही फॉलो करेंगे तो ये आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।